मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री शिवराज सरकार में रहे, उनकी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दी है। अपना नया नवेला उम्मीदवार वहां उतार दिया है। इससे पहले आपको बताएं कि नरोत्तम मिश्रा ताजपोशी के लिए तैयार थे। अपनी पूरी तैयारियां, पूरी जनसभा हर दिन कर रहे थे। उपचुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी की पर्ची आई है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय से यह प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव 2026 के लिए निम्नलिखित नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश 22 दतिया विधानसभा सीट पर श्री आशुतोष तिवारी को चुनाव मैदान पर उतार दिया है। बड़ी खबर है भाई, इस वजह से कि पूर्व गृह मंत्री का टिकट इस बार बीजेपी ने काटा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को भी यह विश्वास नहीं था कि उनकी टिकट कट जाएगी। इससे पहले कई खबर में दिखा चुका हूं कि नरोत्तम मिश्रा भरे सभा में जनता से माफी मांगते नजर आए, अपने विरोधियों पर तंज कसते नजर आए। नरोत्तम मिश्रा से मध्य प्रदेश के कई दिग्गज और धुरंधर नेता उनसे मेल मुलाकात करते नजर आए। खबर तो यहां तक बताई गई कि अगर नरोत्तम मिश्रा अपनी दतिया सीट को वापस पाते हैं तो उन्हें मोहन कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ताजपोशी होने से पहले ही ऐसे उनके सर से सहरा उतार दिया गया कि शायद उनको भी इसकी भनक नहीं होगी। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी का यह चौंकाने वाला फैसला आखिर क्यों हुआ है, जबकि नरोत्तम मिश्रा को भी इसका अंदेशा नहीं था? बहुत बड़ी खबर है भाई, नरोत्तम मिश्रा को इस बार बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 23 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट तो उन्हें दिया था, लेकिन 23 में उन्हें राजेंद्र भारती कांग्रेस के उम्मीदवार ने परास्त कर दिया था। इसके बाद ही वो बैकफुट में चले गए थे। इसके बाद ही उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। कहीं उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने की बीजेपी की नापाक चाल तो नहीं है? 2023 विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले वो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह यह जिक्र किया कि अगर वो इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रेस पर भी देखा जा सकता है। क्या मध्य प्रदेश का कोई ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? क्या ब्राह्मण चेहरा थे नरोत्तम मिश्रा, इस वजह से उनकी टिकट काट दी गई? हालांकि जो बीजेपी ने नए उम्मीदवार की घोषणा की है वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरा ही है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के अंदर आखिर क्या कमी थी? नरोत्तम मिश्रा ने क्या गलती की थी? और नरोत्तम मिश्रा की टिकट आखिर क्यों काटी गई? बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको पता है कि नरोत्तम मिश्रा ने कई जगह पर अपनी जनसभाओं को लगातार कर रहे थे, जनता से लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, विपक्षियों पर तंज कस रहे थे और कहा था 2023 विधानसभा चुनाव हारने के बाद कि सर से पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा। लेकिन इस शायरी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बार फिर से गलत साबित कर दिया है। आप समंदर नहीं है, बीजेपी ने कहा कि आप समंदर नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी के पुतले हैं। बीजेपी चाहेगी तो आपको किनारे कर देगी, जो आज बीजेपी ने कर दिखाया है। मैं आपको खबर दिखाता हूं कि यह आशुतोष तिवारी आखिर हैं कौन और इन्हें बीजेपी ने टिकट इस बार थमाया क्यों है। बीजेपी ने आशुतोष को बनाया दतिया से उम्मीदवार। नरोत्तम मिश्रा खरीद चुके थे नामांकन फॉर्म, चुनावी सभाएं भी कर रहे थे, लेकिन नहीं मिला टिकट। दतिया विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने शुक्रवार को उनके नाम पर मोहर लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा पर रोक लगाने से इंकार किए जाने के बाद लिस्ट जारी की गई है। आशुतोष तिवारी ने 2023 में सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट मांगा था, लेकिन यह टिकट प्रदीप अग्रवाल को दिया गया। तिवारी भाजपा में संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ के पद पर भी रहे हैं। हालांकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव के तारीख का ऐलान होते ही तैयारियों में जुट गए थे। कई चुनावी सभाएं भी कर चुके थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दिया। अब तक दतिया उपचुनाव के लिए 13 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीद चुका है। इसमें से 4 लोगों ने जमा भी कर दिया है। दतिया विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी थी वो सरगर्मी अब अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाली है। चुनाव होने वाले हैं,
13 जुलाई को नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है। 30 जुलाई को मतदान होने हैं और 3 अगस्त को इसका परिणाम आएगा। उससे पहले जो घमासान हुआ है, इसके परिणाम पहले ही साफ झलकने लगे हैं। दतिया विधानसभा सीट से नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटकर क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही है? क्योंकि दबदबा उनका वहां जबरदस्त है भाई। अगर उन्हें टिकट उनकी काट दी जाती है तो वो अंदरूनी तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीजेपी का वोट काट सकते हैं और आशुतोष तिवारी को हारने की कगार तक पहुंचा सकते हैं। इतना दम तो है नरोत्तम मिश्रा में। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को साइड कर बीजेपी ने क्या कुछ गलत किया है? बीजेपी कहीं आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के 11 जुलाई को वहां होने वाली जनसभा को लेकर या फिर त्रिकोणीय चुनाव होने की वजह से तो नहीं इस टिकट में बदलाव कर दिया? चेहरा बदलने का मतलब क्या है? मतलब क्या कहीं ये तो नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि लगातार वो वहां से विधायक रहे, गृह मंत्री तक रहे, लेकिन वहां के विकास सुरक्षा व्यवस्था में अब तक कोई खासा इंतजामात नहीं हो सके, जो लगातार आरोपों की श्रेणी में है। पूर्व मंत्री नरोत्तम खरीद चुके थे नामांकन फॉर्म। भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नामांकन पत्र खरीद लिया था। उनकी शुक्रवार को फॉर्म दाखिल करने की चर्चा भी थी। इस बीच केंद्रीय संगठन ने आशुतोष का नाम घोषित कर दिया। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इससे पहले टिकट के मामले में भारती ने कहा था कि अगर पार्टी चाहे तो उनके परिवार के बजाय किसी अन्य नेता को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कांग्रेस जिस भी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी वो उनके समर्थन में पूरी ताकत से प्रचार करेंगे। ये पूरी खबर थी। लेकिन अब जो खबर है, ये खबर है कि राजेंद्र भारती तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजेंद्र भारती की पत्नी चुनाव लड़ने वाली थी, तो राजेंद्र भारती ने साफ तौर पर कह दिया कांग्रेस की तरफ से कि भाई आप किसी को भी चुनाव मैदान पर उतारो, हमारे परिवार के अलावा हम सबके साथ भरपूर सहयोग करेंगे। अब तक कांग्रेस इंतजार कर रही थी आज के लिए, क्योंकि आज राजेंद्र भारती की अंतिम सुनवाई थी और आज अंतिम सुनवाई में उनका फैसला हुआ है और उनके उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी सजा में कोई भी रोक टोक नहीं होगी, उन्हें सजा अपनी काटनी ही होगी। इसके बाद ही बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटी है, ये पूरी खबर है। नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटने के बाद बीजेपी क्या वहां जीत पाएगी? और अगर बीजेपी वहां जीत जाती है तो क्या दोबारा से कभी नरोत्तम मिश्रा को दतिया विधानसभा सीट से चुनाव मैदान पर बीजेपी उतारेगी? या फिर नरोत्तम मिश्रा के लिए कुछ और संगठनात्मक तरीके से बीजेपी सोच रखी है? या फिर उनके राजनीतिक कैरियर को इसी तरह से समंदर में डुबाने का एक नया चाल माना जा सकता है? इस पूरी वीडियो को लेकर नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने से बीजेपी को क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, वहां के चुनाव परिणाम और अंजाम तक के लिए क्या कुछ बदलाव होगा, पूरी खबर अगर आपको पता है, अगर आप दतिया से हैं तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो यह भी बताइएगा कि आखिर नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटने की मेन वजह क्या है, क्यों काटी गई उनकी टिकट, आखिर क्यों उन्हें साइडलाइन किया गया, जबकि वो एक बड़े धुरंधर नेता हैं, केंद्रीय बीजेपी के टच में रहने वाले नेता हैं। इसके बावजूद भी उनकी टिकट काटने की वजह क्या है? अगर आप दूरदर्शी हैं तो निश्चित तौर पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना है।